السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुनसा। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तहमीदात, बढ़ाई, यकताई, किबरियाई, शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास है, जो कुल कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सैयद वल्द आदम, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, हादी आज़म, रहबर आज़म, मुर्शद आज़म, इमाम आज़म, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, ताजदार अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत तैयबा को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस कायनात में बसने वाले लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए उसवा-ए हसना बनाया, और मालिकुल मुल्क ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी को ही दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी करार दिया। सामिन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले ही उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाया। ये दुनिया में बाद में आता है, इसका रिज़्क़ पहले आ जाता है। अभी तक ये मादर शिकम में होता है कि इसने दुनिया में आकर जितना अरसा ज़िंदा रहना है और जितना रिज़्क़ इसने खाना है, अल्लाह ताला वो लिखवा देते हैं। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि लोगों, रिज़्क़ के मामले में परेशान न हुआ करो, पाकीज़ा रिज़्क़ की तलाश में रहा करो, हलाल और तय्यब रिज़्क़ कमाया और खाया करो। और आपने कसम उठा के फरमाया, लन तमूत नफ्सन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ुहा। फरमाया हरगिज़ भी किसी नफ्स को, किसी जान को मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपने रिज़्क़ को मुकम्मल खा नहीं लेता। और फिर मुआशरे में हम ये बात कहते हैं, जहाँ जो लवाहिकीन होते हैं फौत शुदगान के, उनके साथ जब ताज़ियत की जाती है तो एक जुमला ये भी बोला जाता है कि यार दाना पानी ख़त्म हो गया। सारी बातें करने के बाद असल में कहते हैं यार दाना पानी ख़त्म हो गया।
इसका मतलब क्या है, जितना उसके मुक़द्दर और नसीब में था ना रिज़्क़, वो उसने खा लिया, इसलिए अब अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। फिर ये बड़े बड़े अच्छे जुमले हमें लिखे हुए मिलते हैं, वक़्त से पहले नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हकीकत में हमारा इस पर पूरा वो इत्क़ाद और यकीन नहीं है। सिर्फ़ जुमले लिखने, लिखवाने, पढ़ने, बोलने, बुलवाने की हद तक तो है। अगर वो यकीन हो तो फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के साथ हमें ये बात समझाई, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिह, फरमाया काश तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल, भरोसा, एतमाद ऐसा हो जैसा कि भरोसा एतमाद करने का हक़ है। अब वो हक़ क्या है, आगे आपने मिसाल के साथ उसकी वजाहत भी फरमाई। लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे वो परिंदों को रिज़्क़ देता है। तग़दु ख़िमासा व तरूहु बिताना, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबा बंदी नहीं है, कोई सामने ऑप्शन नहीं है। सुबह जब अपने घोंसलों घरों से निकलते हैं तो वो खाली पेट अल्लाह की तस्बीहात करते हुए निकल पड़ते हैं। ये सुबह के वक़्त जब हम ख्वाब गफलत में पड़े होते हैं ना, बाहर निकलें, दरख्तों पे जो परिंदे होते हैं ना, उस वक़्त जो वो चहचहा रहे होते हैं, अल्लाह की कसम वो अल्लाह की तस्बीहात कर रहे होते हैं, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। आप कहेंगे कैसी बात क्या जी, परिंदे भी नमाज पढ़ते हैं, मेरे रब ने कहा है। अल्लाह फरमाते हैं हर चीज़ मेरी तस्बीह करती है। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा, और हर चीज़ ये जानती है कि उसने अल्लाह की नमाज कैसे पढ़नी है और अल्लाह की तस्बीह कैसे करनी है। तस्बीहात करते हुए, अल्लाह की तारीफ़ों के गुण गाते हुए निकल खड़े होते हैं। रात को शाम होते ही दोबारा जब घोंसलों पे आते हैं तो शाम के वक़्त भी बड़ी चहचहाट दरख्तों के ऊपर होती है। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसकी तस्बीहात करते हुए अपने घरों में आ जाते हैं। निकले थे तो खाली पेट थे, अब आए हैं तो पोटें खुराक से फुर हुई। फरमाया से तवक्कल करो। हमारी सूरत हाल क्या है हज़रात, मईशत, रिज़्क़, रोज़ी, माशी हालात ये बेहतर कैसे होते हैं और इनमें बहरान कैसे आता है, सबब क्या है, यही चंद एक गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिकुल मुल्क मुझे कमा हक़ हो बयान करने, हम सब को सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, पहली बात तो ये है कि इस रिज़्क़ के मामले में हमें परेशान कतअन नहीं होना चाहिए। हम में से कोई नहीं जानता उसके मुक़द्दर और नसीब में कितना है। और इस बात का ऐलान रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान मजीद में फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीही सवा अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान जो तुम्हारा रिज़्क़ है ना, उसकी तक़सीम उसने कर दी है,
नहनु बक़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया दुनिया की ज़िंदगी में बंदे की माइशत रोज़गार उसकी तकसीम हमने की। ये देख लो, जिसके मुक़द्दर में जहाँ जहाँ का रिज़्क़ होता है वो वहाँ जाके खाता है। 7 समंदर पार लिखा हुआ तो वहाँ जाता है। यहाँ से लोग दूसरे सूबों में, दूसरे सूबों के लोग इधर आकर ये जो रोज़गार, माइशत, रोज़ी, कोई जॉब कर रहा है, कोई कारोबार, बिज़नेस कर रहा है, जहाँ जहाँ पे उसकी रोटी रोज़ी अल्लाह ने लिखी हुई है वो उसको चुनने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। हमने माइशत तकसीम कर दी है लोगों के दरमियान, और ये जो फजीलत दी है ना कि कोई अमीर है और कोई गरीब है, अल्लाह फरमाते हैं ये हमारी तकसीम है। क्यों? हमने ऐसा क्यों किया है? अगर अल्लाह चाहते तो सबको ही अमीर कर दे, भी उसने गरीब क्यों बनाए? ये बेचारे लाचार जिन पर हम लोगों को बसाव का तरस आता है। अल्लाह अकबर। इसका जवाब भी अल्लाह के कुरान ने दिया है। वो जवाब क्या है? कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, बराबरी होती, निज़ाम नहीं चल सकता था। मुझे ये बताओ, आपको अपने यहाँ एक मुलाजम की ज़रूरत है, वो मुलाजम ही नहीं मिल रहा, वो कहता मुझे भी ज़रूरत है, हुण आपे काम करना पै गया ना। हिकमतें देखो उस मालिक की। कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, अल्लाह की कसम उस कारखाने का जो मालिक है ना, उसके नीचे जितने काम, अकेला नहीं, हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे जलते हैं उस एक कारखाने और फैक्ट्री से। अल्लाह ने एक सिस्टम बना दिया। और अगर हमारी सोच मंशा के मुताबिक सबको बराबर मिल जाता तो फिर क्या होता? अल्लाह ने यह भी बात कुरान में बयान फरमाई है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह सारे लोगों के लिए रिज़्क़ को फैला देता, आम कर देता, लबगौ फिल अर्ज़, अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन में फितना फसाद खड़ा हो जाता। सबको एक जैसा मिला है तो हर बंदा दूसरे को आंखें दिखाएगा, कोई किसी की मतहती में आके काम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है ज़मीन में बगावत, सारे मुकाबले के सामने आ जाएंगे। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, उसे पता है, अंदाज़ा उसके पास है कहाँ कहाँ किसको कितनी ज़रूरत है, उसी के मुताबिक वो उतार रहा है, वो नाज़िल कर रहा है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमानों में तुम्हारा रिज़्क़ है, अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखवा दिया है, और जो कुछ तुमसे उसने वादे किए हैं। हज़रात, अब ये वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो बेयकीनी वाला मामला है वो अपनी जगह पे कायम है। आज रिज़्क़ के मामले में, माशी हालात के मामले में हम लोग क्यों परेशान हैं? इसके सबब क्या हैं, असबाब क्या हैं? आइए वो असबाब सुन लें, फिर अपने आप पे हम गौर करें कि वाक़अतन हमारे अंदर ये सारी की सारी खामियां मौजूद हैं। तकसीम करने वाला अल्लाह, इंतखाब उसने किया, किसको क्या और कितना देना है ये सारी तकसीम उसी की है, लेकिन उसके बावजूद मुआशरे में मईशत के लिहाज से ये जो उलझाव और परेशानियां हैं उसका सबब क्या है? आइए वो चंद एक सबब। सबसे पहला सबब ये है, हम रिज़्क़ की तलाश में तो हैं, राज़िक़ की तलाश में कोई नहीं। हर बंदे की ये ख्वाहिश है, अच्छी जॉब, अच्छा रोज़गार, उसके लिए उसे 7 समंदर पार जाना पड़े वो जाता है। आपके सामने है ये सारी चीज़ें। अच्छा रिज़्क़ की तलाश है, राज़िक़ की कोई नहीं। क्या मतलब? रिज़्क़ की खातर उसने दिन रात एक किया हुआ है, ओवर टाइम लगा रहा है, बच्चों के लिए परदेस काट रहा है,
बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अक़रबा, रिश्तेदारों से दूर, जनाजे तक नहीं पहुँच सकता, वालिदैन की कब्रों पे आता है। किसके लिए? रिज़्क़े हलाल कमा रहा है बीवी बच्चों के लिए, राज़िक़ से वो उतना ही दूर हो रहा है। समझ से बात बाहर है। हम लोग भाग रहे हैं रिज़्क़ की खातर, राज़िक़ जहाँ तकसीम कर रहा है ना राज़िक़ का पता है ना उस तकसीम होने वाली जगह का पता है। और उसके बाद ये जो मुआशी बहरान और हालात होते हैं हमारे सामने, यही चीज़ें आती हैं। राज़िक़ को पहचान लो, जो रिज़्क़ देने वाला है उससे ताल्लुक़ बना लो, उससे दोस्ती लगा लो, उसके बुलावे पे जहाँ वो बुलाए आ जाओ। देना तो उसने है और किसी ने नहीं देना, सबब उसने बनवाने हैं, रास्ते उसने खोलने और दिखलाने हैं। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कारोबार में, दुकान में, मीटिंग में, उस मामलात में इतना फंसा हुआ था कि रोटी रोज़ी के लिए मुझे राज़िक़ तक की याद भूल गई। याद रखो, सबसे पहला सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में बयान फरमाया है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाते हैं जो हमारी याद से गाफिल हो जाएगा ना, हमें भुला देगा। किसको? राज़िक़ को, जो रिज़्क़ देने वाला है, जो तकसीम करने वाला है, जिसने हमारे मुक़द्दर और नसीब का लिखा है और आखिरी लुक़मा खाए बगैर हम दुनिया से नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं जिसने उसको भुला दिया। आरज़ अन ज़िक्री। अब ज़िक्र से क्या मुराद है? नमाज अल्लाह का ज़िक्र, कुरान की तिलावत अल्लाह का ज़िक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ना अल्लाह का ज़िक्र, हर खैर और भलाई वाला काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हमें करीब कर दे, ये सारी चीज़ें अल्लाह की याद और ज़िक्र में आती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जो इतना बिज़ी और मसरूफ़ हो जाएगा ना कि हमें भुला देगा कि चलो खैर है यार, नमाज ही पढ़नी न पढ़ लांगे, ये काम, ये मीटिंग ये इम्पॉर्टेंट है, गेस्ट आए हुए हैं, अफसर आया है, बॉस आया है, और तूने उसकी बजाय इनको ज़्यादा अहमियत दी है। वो नाराज़ होता है तो हो जाए, तूने उसकी परवाह नहीं की, तेरा बॉस ना नाराज़ हो। अल्लाह की कसम, हम अपने उस बॉस जिसके हम मतहत काम कर रहे होते हैं ना, इस कदर बसा औकात उसकी खुशामदी और मामलात करते हैं कि सरासर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है? यार रोटी लगी है, मेरी रोटी बंद ना हो। अल्लाह अकबर। जब इस तरह का तवक्कुल और भरोसा होगा फिर तुझे इसी तरह की रोटी मिलेगी। और तेरे रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह की कसम उसके ज़िम्मे नहीं है। जिसको तूने अपने सामने ये हवा बना लिया है, ज़िम्मेदारी उसकी है। तू जब उसको नज़रअंदाज करेगा ना, फिर दुनिया वालों के दिल में भी वो ये बात डाल देगा कि इसने अल्लाह की परवाह नहीं की, ये तेरी परवाह क्या करेगा? राज़िक़ तो मैं हूँ। अअरज़ अन ज़िक्री, ये मुझसे किनारा कश हो गया, साइड पे हो गया। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहली सज़ा जो हमें भुला देगा ना, सुन ले, मिन हैसुल कौम, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, एक घर से लेकर एक मुल्क तक के हालात
उनके बहरान, माशी बहरान, तबाही, बर्बादी, और ये जो कहते हैं जी नीचे ही हम आ रहे हैं, हमारी करेंसी डाउन ही होती जा रही है, हालात सुधर नहीं रहे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह का ऐलान है, हमें तुम भुला दोगे, हम तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे। जाओ, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जिसकी मईशत मेरा रब बंद कर दे, पूरी दुनिया की सुपर ताकतें IMF मिलकर भी उसकी मईशत को मजबूत नहीं कर सकते। हमारे दिलों में जो डर बैठा हुआ है वो दुनिया और दुनिया के लोगों का है, अल्लाह का नहीं है। अल्लाह की कसम, वो रियासत मदीना, वो छोटी सी रियासत, यहूदी उस वक़्त भी पावरफुल थे, सूद का काम अरूज पे था, लोगों को कर्जा देते थे। रियासत मदीना ने उसके मुकाबले में जब तिजारत को मुतारफ़ करवाया, लोगों को कहा तिजारत करो, काम करो, मेहनत मुशक्क़त, बाज़ारों में जाओ, वो तिजारत वाला काम उनसे करवाया। अल्लाह की कसम, जो तन पर सिर्फ कपड़े लेके आए थे ना इस रियासत मदीना में, अल्लाह ने उनको इतना मालदार कर दिया कि टॉप ऑफ द लिस्ट उनका नाम आने लगा कि सबसे बड़ा ताजर ही ये है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। कुछ भी बास नहीं था, असूल व ज़वाबत नहीं छोड़े, अल्लाह से ताल्लुक़। उनका भाई कह रहा है, जो प्यारे आका ने आपस में मुसावात, अखुवत, भाईचारा बनाया ना, अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मैं अपनी दूसरी बीवी को तलाक देता हूँ, आप उससे शादी कर लें। किसी ने कहा ये मेरा मकान आधा तेरा आधा मेरा, ये मेरा बाग आधा तेरा आधा मेरा, ये मेरी ज़मीन आधी तेरी आधी मेरी। हमारी तरह का होता था, ने मौजां लग गई ना यार, नहीं, ताल्लुक़ बिल्लाह इतना था। क्या कहते हैं, ओ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाले, दुल्लूनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बता, बाजार किधर है। एक दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन मेहनत की, अल्लाह ने उस तिजारत में, कारोबार में बरकत डाली। चंद दिनों बाद ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जिस्म पे जर्द रंग कपड़ों पे लगा हुआ देखा, कहा अब्दुर्रहमान, जिस्म पे, कपड़ों पे ये रंग किस चीज़ का है? उस वक़्त माशरे में एक रिवाज था, जो बंदा निकाह करता था उसके कपड़ों को रंग लगा होता था। कहा जी मैंने निकाह कर लिया है, ये कौन है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है? क्या कहा था? बाजार का रास्ता बताओ। काम जाके किया, मेहनत की है, मैंने शादी कर ली है, आका अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआएं दी है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, और जो हमें भुला देगा, अल्लाह फरमाते हैं हम उसे नज़रअंदाज कर देंगे। ये आयतें काफिरों के लिए हैं, कलमा हमने पढ़ा है, कुरान हमारे लिए दस्तूर। काफिर तो मानते ही नहीं, उनका क्या ताल्लुक़ और लिंक इसके साथ। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और दुनिया में ये सज़ा है मईशत तंग, और जिसकी मईशत मेरा रब तंग कर दे, कोई उसकी मईशत को मजबूत नहीं कर सकता। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, रिज़्क़ को फैलाना, इसको तंग करना मेरे रब के हाथ में है, किसी के हाथ में है कि नहीं। हम बड़े बड़े असूल, बड़े बड़े जो है वो ज़ाबते लेके आते हैं। हमारे पास ऐसी मुआशी टीम है, वो मुआशी टीम क्या करती है, हमें सूद पे लगा देती है। वो कुरान और हदीस की तरफ नहीं लेके आती। ताजर बनो, तिजारत करो, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है, थोड़े में ही बरकत होगी। क्या यही कुछ नहीं हो रहा है? दुनिया में ये सज़ा है, मईशत तंग हो जाएगी। ज़रा प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वो दूसरा फरमान, हदीस कुदसी, आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, यब्न आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रग ली इबादती, और हमें पैदा उसने अपनी इबादत के लिए किया। अब अल्लाह हमसे वक़्त मांग रहे हैं कि मेरी इबादत के लिए आदम के बेटे तेरे पास कोई वक़्त और फुर्सत है?
साढ़े कोल कोई टाइम नहीं। किसी अच्छे काम, नेक काम, खैर और भलाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अल्लाह तेरी इबादत के लिए टाइम कोई नहीं। बच्चों वास्ते रोटी रोजी कमाइए कि तेरी इबादत करिए। या बना आदम तफर्रग ली इबादती, ए आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल। अमला सदरों का गिना, गनी वो नहीं होता जिसके पास बैंक बैलेंस बड़ा हो, बैंक भरे हुए हों, वो बैंकों को पैसे देता हो। गनी ये नहीं होता। अल गिना गिना नफ्स, गनी वो होता है जिसका दिल और सीना गनी होता। फरमाया तेरे सीने को गनी कर दूंगा। मालदार और सखी वो होता है जिसका दिल सखी होता है। ज़्यादा रुपए पैसे वाला सखी नहीं होता। तो मेरी इबादत के लिए वक़्त दे, तेरे सीने को गनी कर दूंगा। व इल्ला, और याद रख अगर तूने एराज़ किया, मुँह मोड़ा, हमें नज़रअंदाज किया, तो अल्लाह फरमाते हैं मईशत तो हमारे ज़िम्मे है, तेरी सिर पीड़ नहीं। ये मैंने जिम्मेदारी ले रखी है। किसने कितना खाना है, अल्लाह फरमाते हैं ये हिसाब किताब मैंने लगाया है। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा, तेरे पास मेरी इबादत के लिए वक़्त नहीं होगा, तो फिर सुन ले, मलाअतु यदका शुगला, नींद की गोलियां लेकर सोएगा फिर भी नींद नहीं आएगी। और अल्लाह की कसम, सुकून, इत्मीनान, राहत, चैन माल के अंदर नहीं है, याद रखना। जितना कोई मालदार है वो उतनी ज़्यादा नींद की गोलियां खा के सोता है, और बंदा फ़कीर सड़क के किनारे पड़ा हुआ खर्राटे ले रहा है, इसको नींद नहीं आ रही, डॉक्टरों के पास जा रहा है, ऐसी दवाई दो सुकून की नींद आ जाए। नींद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये आ जाए जिस्म, तबीयत, दिमाग फ्रेश हो जाता है। मलाअतु यदका शुगला, मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा। काम काम काम, फुर्सत ही नहीं। वालिदैन की ज़ियारत के लिए, बहन भाइयों के लिए वक़्त नहीं है, रिश्तेदारों के पास जाने का। ओ जी बड़ा बंदा बिजी, बड़ा मसरूफ़ है यार, उसका बड़ा काम, अल्लाह दे दे बड़ा मेहरबान है। एंड पे हमारा ये नतीजा होता है, इतना वो काम करता है, इतना काम, अल्लाह दे दे बड़ा मेहरबान है। कितना मेहरबान है कि कभी अल्लाह ने उसको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं दी। ये अल्लाह उस पर मेहरबान है। टाइम ही कौन बेचारे को, दिन रात, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किधर, कभी किधर। सुख सुकून से वो रोटी के चंद लुकमे नहीं अपने पेट में डाल सकता। मलाअतु यदका शुगला, मफ़हूम है, तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा। और दूसरी बात, जो बंदा ज़्यादा काम करता है वो बड़ा मालदार बन जाता है। वलम असुद्द फ़क्र का, तेरी मोहताजगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तेरा फ़क्र, मोहताजगी वो अपनी जगह पे बरकरार। रोते हैं कई दफ़ा, वो जो लेने गए उनको तरस आता है कि इस करोड़पति को हम दे दें, इस कदर वो अपने दुखड़े सुना रहा है। ये है इसका मफ़हूम। फ़क्र, मोहताजगी दूर नहीं होती। ये दुनिया में सज़ा मिल रही है, आखिरत में क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत वाले दिन जब रब के पास जाएगा मैदान माशर में, तो अंधा होके जाएगा। रब्बे लिमा हशरतनी आमा, अब दुनिया में आंखों वाला था, पुकार उठेगा, ऐ मेरे रब, लिमा हशरतनी आमा, मुझे पता चल सकता है किस जुर्म की वजह से मेरी आंखें छिन गईं। मैं तो देखने वाला था। वक़द कुन्तु बसीरा, जवाब मिलेगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, दुनिया में तेरे पास मेरी आयतें आई थी, तुझे ये बतलाया गया था राज़िक को पकड़ लेना, रिज़्क़ की टेंशन न लेना, जहाँ रिज़्क़ तकसीम होता है वहाँ पहुँच जाना, फिर देखना रिज़्क़ तेरे पास कैसे आता है।
लेकिन तेरा तो इत्माद तवक्ल भरोसा ही राज़िक पर से उठ गया। तो दुनिया में जिस तरह तूने हमें नज़रअंदाज कर दिया था ना, आज हमसे बात ना कर, आज हमने तुझे बुला दिया। बात ही ना कर कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ज़रा आगे चलिए। कुरान और सुन्नत से एराज़, माशी बहरान का सबसे बड़ा सबब दीन से एराज़, दीन से बेजारी। अब ये अल्लाह का कुरान में वादा है, किसी मौलवी मुफ्ती शेख का फतवा नहीं। अल्लाह ने बनी इसराइल पर बड़े इनामात किए। मन सलवा मिलता सी ना, उकता गए खा खा गए। क्या कहने लगे, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, खुद चीज़ें उगानी हैं, ये हमें मन सलवा नहीं चाहिए। वहाँ अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, जो कुछ तुमने मांगा मिल जाएगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और जो रब की तक़सीम पे राज़ी ना हो, अल्लाह ज़िल्लत और मस्कीनी उसका मुक़द्दर बना दिया करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मार दी गई उन पर ज़िल्लत वल मस्कना और मस्कीनी, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह का गुस्सा और गज़ब लेके वो वापस लौटे। कुरान मजीद का दूसरा मकाम है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नासि वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह। जहाँ कहीं भी वो दुनिया में पाए जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं ज़िल्लत और मस्कीनी हमने उनका मुक़द्दर बना दी है। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, सबब क्या है, कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह पर तवक्ल ही उनका उठ गया था। ज़बानी कलामी दावे थे, रिज़्क़ के मामले में, मईशत के मामले में, रोज़गार के मामले में। जो राज़िक़ है, जो तक़सीम करने वाला है, उस पर से तवक्ल और एतमाद ही उठ गया। अल्लाह फरमाते हैं ज़िल्लत और मस्कीनी हमने मुक़द्दर बना दिया। तुम दीन से बेजार हो, अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे बेजार। नाफरमानी और गुनाहों की वजह से मईशत तंग हो जाती है। अब कुरान तो ये कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, लोग इतने गुनाह करते हैं कि उनकी वजह से समंदरों में तुग़यानियाँ आ जाती हैं, खुश्कियों पे कहत पड़ जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्लल बिर्र, और नेकी करने से अल्लाह ताला उम्र में बरकत डाल देते हैं। नेकी करने से अल्लाह उम्र में बरकत डाल देते हैं, और गुनाह करने से उम्र से बरकत उठ जाती है। ये जो है ना रिज़्क़ और उम्र, अल्लाह ने जो मुक़द्दर और तकदीर में लिख दिया है, ना उम्र बढ़ती है ना रिज़्क़ बढ़ता है। आप कहेंगे जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सिला रहमी करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी बरकत डाल देते हैं, उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, उसका रिज़्क़ भी बढ़ जाता है। इसका मफ़हूम ज़रा समझें। रिज़्क़ अल्लाह ने लिख दिया है, उम्र भी अल्लाह ने लिख दी है। ये जो उम्र में और रिज़्क़ में बरकत आ जाती है ना, रिज़्क़ में बरकत से मुराद ये नहीं होता कि वो एक देग दो देगें बन जाती हैं। उम्र में बरकत ये नहीं होती कि 90 साल लिखी थी तो अब वो 150 साल हो गई है। अब तो ऐसे पीर हैं कि जो लोहे महफूजे भी छाती मार के आ जाते हैं, मुरीदां नूं दस देते हैं तेरी इन्नी उम्र सी, मैं उत्थे छाती मार रहा हूँ, वो तसल्ली में हो जाता है। किसके बड़े राब्ते हैं, मैंने लोहे महफूज में देखा, आगे से मुरीदन कहते हैं सुबहान अल्लाह, मेरे आका ने तो किसी से आप ही को नहीं कहा कि मैंने लोहे महफूज में तेरे बारे में ये चीज़ देखी है।
कोई एक ऐसी हदीस दलील वाक़या बयान करें, प्यारे आका ने किसी से अभी को कहा हो तू नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें क्यों मारूफ करता है जिसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। और रिज़्क़ में बरकत से मुराद ये होती है वो रिज़्क़ ज़्यादा नहीं हो जाता, उतना ही होता है। अल्लाह उसमें ऐसी बरकतें डाल देते हैं कि सब के लिए काफ़ी हो जाता है। उम्र में बरकत क्या होती है? उम्र बढ़ नहीं जाती, जितनी होती है सेहत और सलामती वाली अल्लाह चलते फिरते अल्लाह ले जाता है। और जो एड़ियाँ रगड़ के मरता है ना, जिसके लिए दुआएं की जाती हैं कि अब अल्लाह इस पर पर्दा डाल दे, ये है मामला। अल्लाह बरकत वाली ज़िंदगी बना देते हैं, बरकत वाला रिज़्क़ अता कर देते हैं। और बड़ों से सुनते, पहले घर में एक कमाने वाला होता था और बस 12-15 अफराद खाने वाले, हुण सारे ही कमाते ने तो पूरी फिर भी नहीं पे पैंदी। क्या ऐसी सूरत हाल नहीं है? घर के जितने अफराद हैं सब कमा रहे हैं, फिर भी हम रोते हैं नहीं पूरी पैंदी, महंगाई बड़ी बाजी। पीछे चले जाएं 20-25-30 साल पीछे, एक फ़र्द घर में कमाने वाला है और अल्लाह की कसम सारे खूब सेर हो के उसमें खुशियाँ भी आती हैं, गमियों के अय्याम भी आते हैं, लेन देन भी होते हैं। वो सारे मामलात अकेले बंदे की कमाई से हो रहा है। अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत डाली हुई है। ये है बरकत का मफ़हूम। तो हुण जिस तरह आउंदे ने ना, बोरियों से आते हैं ना, तो बोरियों से ही जा रहे हैं। नाशुक्री करने से मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है। अल्लाह की कसम हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आप कहेंगे बड़ी बात क्या दी कसम उठा के। हाँ, हमारे यहाँ शुक्र का मफ़हूम कुछ और है। मेरे रब ने ऐसे ही कुरान में वादा नहीं किया, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तेरे रब ने ये फ़ैसला कर लिया, अगर शुक्र करोगे मैं ज़्यादा दूँगा और अगर नाशुक्री करोगे मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। असी शुक्र का की मफहूम समझा है? शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हों मर्जी पूछो कि अल्लाह का बड़ा ऐसा, मालक दी बड़ी मेहर, बड़ी करम नवाज़ी। जितने कोई वो अल्फाज बोल सकता है असी बड़े मुतमैन, वो भी बड़ा मुतमैन। लो जी, रब का शुक्र अदा हो गया। इअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। मैंने कसम उठा के ऐसे बात नहीं कर दी कि हम ना शुक्रे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं शुक्रगुजार थोड़े, कलीलम मा तशकुरून। ना शुक्रे ज़्यादा हैं, शुक्रगुजार थोड़े हैं। जो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाकर अपनी इस पेशानी को मावल के सामने नहीं झुकाता, उससे बड़ा नाशुक्र कायनात में कोई नहीं। आप क्या समझते हैं? डिकार मार के तो शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जी, मज़ा आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा हो गया। इस पेट में जिस अल्लाह की दी हुई नेमत डाली है उसके सामने झुक जा, कभी क़ियाम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में। ये है तेरा शुक्र अदा करना। और उसका वादा है आमाल के ज़रिए, नेकियों के ज़रिए अपनी इस पेशानी को मेरे सामने झुका दे, देखना ये तेरा शुक्र है और मैं इस शुक्र का तुझे कैसे दुनिया में बदला अता करता। लअज़ीदन्नकुम, ज़्यादा दूंगा। सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, हवा तख्त उड़ाए फिरती है, जिन्नात ताबे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, लोहा हाथ लगाते हैं तो लोहा ऐसे है जैसे जनाब हाथ में इतना नरम हो गया है कि जो चाहे उससे बना ले। तो भट्टी में डालते हैं, थोड़े मारते हैं, लोहे को हाथ लगाते थे, उससे जो चाहते थे बना लेते थे। अल्लाह ने फरमाया आले दाऊद, मेरे एहसानात हैं, अब मेरा शुक्र अदा कर। अब मुझे बताओ, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा शुक्र अदा करो। नबी से बढ़ के और शुक्र अदा करने वाला कौन होता है? इअमलू आला दाऊद शुक्रा। अल्लाह ने बताया है मुझे कौन सा शुक्र चाहिए। इअमलू, अमल वाला, ज़बानी कलामी नहीं। शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह को शुक्र नहीं चाहिए। ये तो काफर भी करते हैं, वो भी कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले की अता है, शुक्र अदा कर दिया उन्होंने।
अमल के ज़रिए शुक्र अदा करो, और आमाल के ज़रिए मेरा शुक्र अदा करने वाले कलील हैं, थोड़े। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह का ये आर्डर मिला ना, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आले दाऊद में कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता था कि जो दिन और रात के किसी घड़ी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ ना हो। हाँ हाँ, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, हम तो बड़े मुतमईन हैं कि अल्लाह ने ऐसा पैगंबर दे दिया, साकी ये कौसर हैं, शाफ़ी ये माशर हैं, शफात करेंगे। वो हमारे पैगंबर वो रात को नरम और गर्म बिस्तर पे नहीं सो रहे, वो मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, पाँव सूज रहे हैं। अम्मा जी ने पूछ लिया, इतनी मुशक्क़त आप क्यों करते हैं? कद गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ किए हुए, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं? जवाब आगे से क्या मिला है? फरमाया अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, ये शुक्र अदा हो रहा है। उस मालिक ने मुझे नवाजा है, अल्लाह की कसम हम तो सजदे से सारी ना उठाएं। उस मालिक की इतनी हम पे इनायतें, मेहरबानियाँ, इतनी नेमतें हम खाते हैं। कई बंदे तो नमाज तो जुमा पढ़न तो ये एहसान चढ़ दे कि पता नहीं अल्लाह तो किन्ना सी एहसान कर देता है। फरमाया ये शुक्र अदा ही तो कर रहा हूँ, और क्या है? क्या तू नहीं चाहती मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊँ? ये मैं रब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसमें इतना लंबा क़याम है कि पाँव सूज गए हैं, सजदा इतना तवील है कि ख़तरा पैदा हुआ कहीं आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास तो नहीं चले गए। ये शुक्र अदा हो रहा। असल में माल की हिरस हवस उसने आज हमें नाशुक्रा बना दिया। बनी इसराइल के 3 आदमी, सहीह बुखारी में वाक़या है, इन्न सलासतम मिन बनी इसराइल अबरसा व अक़रसा व अअमा। एक फुलबेरी की मरज़ वाला है, एक सर से गंजा है और एक आँखों से नबीना है। फ़अरादल्लाहु अन यब्तलियहुम, अल्लाह ने उनकी आज़माइश का इरादा किया। फ़बअसा इलैहिम मलिकन, एक फ़रिश्ता उनके पास आया। फ़रिश्ते ने आके सबसे पहले फुलबारी वाले को कहा, तुझे क्या चाहिए? कहता है ये फुलबेरी वाली मर्ज़ लोग नफ़रत करते हैं, मेरे करीब कोई नहीं आता है। अल्लाह मेरी ये मर्ज़ ठीक कर दे, मेरा जिस्म खूबसूरत बन जाए। फ़रिश्ते ने जिस्म पे हाथ फेरा, दुआ दी, अल्लाह ने उसका जिस्म ठीक कर दिया। कहा अय्युल माल तुरीद, माल में क्या चाहता है? कहने लगा मुझे ऊँट पसंद है। एक हामला ऊँटनी दी और बरकत की दुआ दी, आगे चला गया। जो सर से गंजा था, तुझे क्या चाहिए? गंजेपन की वजह से लोग बातें करते हैं, बाल चेहरे की जीनत हैं, अल्लाह मेरे ये बाल चेहरे के साथ सर पे लगा दे। फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, बाल उगाए। माल क्या चाहिए? कहने लगा मुझे गाय पसंद है। हामला गाय दी, बरकत की दुआ दी, आगे चल पड़ा। नबीने के पास गया, नबीनों वाली वो सदा, अखां वाले ओ अखां बड़ी नेमत। नबीने ये आवाज़ लगाते हैं, अखां वाले ओ अखां बड़ी नेमत। इसका अंदाज़ा उन्हें है जो देख नहीं पाते। कहने लगा अल्लाह मुझे ये मेरी बेनाई लौटा दे, आँखों जैसी नेमत मिल जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने आँखें दे दी। माल क्या चाहिए? कहा बकरियाँ पसंद हैं। एक हामला बकरी दी, बरकत की दुआ दी। अब ऊँटों वालों के पास ऊँटों का रेवड़, गाय वाले के पास गायों का रेवड़, और इसके पास बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया। अब होने लगी है इनकी आज़माइश। कैसे बंदा इम्तिहान में नाकाम होता है और कौन सा कामयाब होता है, और शुक्र किसे कहते हैं। अब फरिश्ता एक मोहताज फ़कीर की सी हालत बना के असल आज़माइश अब होने लगी है। उसके पास गया जो फुलबहरी की मर्ज़ वाला था, उसे कहा उस अल्लाह के नाम पे सवाल है जिस अल्लाह ने तेरी इस मर्ज़ को दूर किया। की कहते हैं कौन? फुलबहरी वाली मर्ज़। किस मर्ज़ की बात कर रहे? साढ़े तो ख़ानदान है जो बीमारी कभी नहीं आई। उस अल्लाह के नाम पे सवाल। तू कंगाल था, कंगला था, तेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे की कहने ख़ानदानी रईस होने। अल्लाह की कसम हम अपने दादा परदादा, बाप दादा परदादा, उनके हालात बाज़ लोग भूल जाते हैं। कोई उनसे पूछे ना, वो भी अंदर ख़ानदानी रईस हैं पाजी। हालांकि वालिदैन ने मेहनत मुशक्क़त करके इस मकाम पे पहुंचाया होता, वो अपनी असलियत भूल जाते हैं।
कभी भी अपने माजी और असलियत को ना भूलना, अल्लाह को यही पसंद है। अल्लाह ने यह दिया है कि किसी लोग ने दिया है। जब अल्लाह ने दिया है तो माजी को याद करके और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह जिस तरह तू नवाजा है और ज़्यादा अपनी नेमतों से हमें नवाज दे। कहने लगा वरिस्तु हाज़ल माला काबिरन अन काबिरिन, तू कह रहा कंगला मुझे ताना देता है। ख़ानदानी रईस, बाप दादा की जायदाद मेरी तरफ मुंतकिल हुई है। फरिश्ते ने पता ही क्या कहा, इन कुंत काज़िबन फसय्यरकल्लाहु इला मा कुंत फी। फिर मैं ये एक दुआ करता हूँ, अगर तू झूठ बोल रहा है अल्लाह तुझे उसी हालत में लौटा दे जिस हालत में तू पहले था। आगे चला, उस गंजे आदमी के पास गया, उसे भी ये कहा उस अल्लाह के नाम पे सवाल है जिसने तेरा गंजापन। कहता सवाल ही पैदा नहीं, साढ़े तो ख़ानदान है जी कोई नहीं गंजा। अच्छा उस अल्लाह के नाम पे सवाल है, हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, जिस अल्लाह ने तुझे मालदार किया तेरे पास कुछ नहीं था। इसने भी वही जवाब दिया, बाप दादा की जायदाद का मैं वारिस बना हूँ, हम तो ख़ानदानी रईस हैं, तू कैसी बातें कर रहा है। फरिश्ते ने कहा इन कुंत काज़िबन फसय्यरकल्लाहु इला मा कुंता। मैं फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर तू झूठ बोलता है अल्लाह तुझे उसी हालत में लौटा दे जिसमें तू पहले था। नबी ने के पास गया, अल्लाह अकबर, उसे भी जाके कहा उस अल्लाह के नाम पे सवाल जिसने तुझे आंखें दी। अल्लाह की कसम ये वो खुशनसीब माजी नहीं भूला। उस वक़्त रोने लग गया, कहता है तू सच्चा है, बिल्कुल मैं नबी ना था, मेरे रब ने मुझे ये बेनाई दी। मैं कंगाल था, कंगला था, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं था, अल्लाह ने मुझे ये माल अता किया और तू एक बकरी मांगता है। जिस अल्लाह के नाम पे तू मांग रहा है सारा रेवड़ ही तेरा है, ले जा मैं तुझे इख्तियार देता। ये है वो शुक्र अदा करने वाला जो अपने माजी को नहीं भूला। फरिश्ते ने कहा बारकल्लाहु फी मालिक, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाले, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरे दोनों साथी फेल हो गए। कहीं हम इस तरह का शुक्र तो नहीं कर रहे, और फिर अल्लाह के दिए हुए उस रिज़्क़ की हम नक़दरी तो नहीं करते जो अल्लाह ने हमें दिया है। हाँ हाँ, हमारी खुशी गमियाँ इस बात का खुला आईना है, शीशा है। गटर में बहा देते हैं हम अल्लाह की नेमतें, खाने पीने वाली चीज़ें, तो कोई माड़ा गरीब और मैरिज हाल च बड़े ते साड़ी तो ही न ज़ाया होता है तो हो जाए, क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह की कसम ये रिज़्क़ की नाकदरी है, और जब नाकदरी की जाए अल्लाह नेमतें छीन लेता है। उसने ये इसलिए दी हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते, फिर ये रोना होता है कि मईशत तंग होगी, मामलात ऐसे हो गए। अब मुझे ये बताओ, बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से मईशत तंग हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो बंदा घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, शैतान कहता है अपने चेलों को इस घर में रात गुजारने की और इस खाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, तो नस चलिए। इसने अल्लाह का नाम ले लिया है, और जहाँ ना बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए घर में दाखिले के लिए और ना खाना खाते वक्त, शैतान चेलों को कहता है थे रात भी गुजारनी है, थे खाना भी खाना है, तो फिर सानू मईशत की तंगी ना हो तो फिर क्या हो। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम शायद इस्तेमाल नहीं करते। ज़रा आगे चलिए, झूठ है, ख़यानत है, नाप तोल में कमी है, हमारा मुआशरा इन सारी खराफात से भरा पड़ा है। रोना फिर मईशत का। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दो आपस में बै करने वाले, लेन देन करने वाले, अगर वो सच बोलते हैं और चीज़ सामने ज़ाहिर करके देते हैं, अल्लाह उनकी उस तजारत में बरकत डालते हैं। अगर झूठ बोलने छुपाएं तो अल्लाह बरकत को उठा लेते हैं, मईशत तंग हो जाती है। असी बड़ा खुश होने हैं कि नाकस माल पुत्र ने भेज दिता है, क्या बात है। अल्लाह कह रहे हैं मईशत तंग हमने कर दी है, तूने ख़यानत की, दिखाया कुछ, दिया कुछ है, तूने झूठ बोला, झूठी कस्में उठाने से माल तो बिक जाता है। प्यारे आका ने फरमाया मुमहिकुल बरका, अल्लाह उस माल से, उस सौदे से बरकत को उठा लेते हैं। मईशत तंग हो गई है, बुखल और कंजूसी से हम काम लेते हैं, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं होता,
जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ शौक़ से करते हैं। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, जिस तरह हो सके जिन ज़राए से भी ऐसे लोगों तक अपना माल पहुँचाएँ जो पानी को तरस रहे हैं। बहुत बड़ा सदका है, अल्लाह की कसम। अपने मरहूम के लिए कोई एक वहाँ पे पंप लगवा दें, एक कुआं खुदवा दें, एक मौका भी अल्लाह ने बना दिया। उनके लिए भी आजमाइश और मालदारों की भी आजमाइश होगी। ये इस मुश्किल घड़ी में अपने उन भाइयों के साथ क्या ताअमन करते हैं। रोज़ाना 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह आज के दिन जिसने तेरी राह में माल खर्च किया ना, अल्लाह उसको उसका बदला अता करना। फ़रिश्ता दुआ दे रहा है। और जो बुखल और कंजूसी करता है ना, दूसरा फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह जिसने आज तेरी राह में माल खर्च करने से हाथ खींचा है, अल्लाह तू भी उससे हाथ खींच ले, उसके माल को तलफ कर दे। काम तो बड़े आसान और मामूली से हैं, लेकिन हमारी रूटीन से, हमारे सिस्टम से ये निकल चुके हैं। जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेते हैं। बारिशां नहीं हो रही हैं जी, की करिए। ज़कात हम देते हैं। जो अल्लाह का हक नहीं मारता, अल्लाह की कसम अल्लाह ज़्यादती नहीं करते। जो कौम ज़कात नहीं देगी, अल्लाह आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं कराएंगे, वहाँ कैद साली पड़ जाती है। आज वो भी सिस्टम हम अपने मुल्क और ख़ित्ते में देख रहे हैं। लोग ना उशर निकालते हैं फसलों का, जिनस का, और ना ज़कात निकालते हैं हिसाब के साथ। बल्कि हमारी कोशिश पता है क्या होती है। एक बंदे ने रात मसला पूछा जी, बेटी बेटे की शादी की, इतना रुपया उधर चलाया थे, वो पैसे भी विरासत च पाने ने। मगर सुबहान अल्लाह, क्या बात है, बड़े सियाने हम ताजर हैं। तुम्हें किसने कहा है कि बेटी बेटे पे करोड़ों रुपए लगाओ? शरीयत का कोई हुक्म नहीं। शरीयत का हुक्म है विरासत। वो थोड़ी अपनी मर्जी सी। बेटे बेटे की शादी की, वो पैसे जेडे लाए ने वो खर्चे चों कढ़ दो, उन्होंने वो नहीं देने, बाकियां नूं देने। उनकी शादी करनी है अभी, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और शरीयत ने तो कहा है कुल हो अल्लाह पे शादी हो जाती है। खर्चे तो हमने बढ़ाए हैं। वरासत में हिस्सा रखा है औलाद का, उसमें डंडी नहीं मारनी। हम क्या क्या अंदाज और क्या क्या रुख जो उसके लिए इख्तियार करते हैं। आखिरी बात, कभी भी अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी औलाद को किसी भी मामले में बद्दुआ न दिया करो। होता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि एक वक़्त ऐसा होता है कि वो कबूलियत का हमें पता नहीं, ज़बान से बद्दुआ निकल गई। बद्दुआ क्या, कारोबार में कोई ऊंच नीच होती रहती है, मंदा है, तो लोग इतनी इतनी गालियाँ निकाल के ऐसे वैसे हो गया, फलां हो गया, बातें करते हैं ना अपने कारोबार के बारे में। वो कारोबार को बद्दुआएं बुरा भला कहने लगते हैं। फिर जी मौलवी साहब कुछ वजीफ़ा दसो, कारोबार बंदा ही जाता। वो जालिम, तूने खुद कारोबार के लिए बद्दुआ कर दिया, वो कैसे उठे? जज्बात में हमें पता नहीं चलता। जब से ये काम शुरू किया है ना, गालियाँ निकाल के, इसमें तो मुझे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बद्दुआएं, कभी औलाद को बद्दुआएं दे दी, कभी रिश्तेदारों को दे दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि फिर बाद में इंसान परेशान होता है। अपने हाथों हम मईशत को तंग करने की बद्दुआ भी कर लेते हैं कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया इस कारोबार में। जब से हमें फरिश्ता कह देता है आमीन, अब कह रहा है मेरी मईशत तबाह हो गई है। इसलिए हजरात, अगर हम ये चाहते हैं कि मुआशी तौर पर हमारे हालात ठीक हों, एक घर से लेकर एक मुल्क तक, तो आ जाओ रुजू इलल किताब व सुन्ना। अल्लाह की किताब से रहनुमाई लो, प्यारे आका के फरामीन से रहनुमाई लो। याद रखो, जब भी हमारी चीज़ें, हमारे अमाल, हमारे अफ़ाल, हमारे किरदार अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टकराएंगे, वहाँ मईशत की खुशहाली के बारे में सोचना बिना वहाँ मईशत बदहाल ही होगी। हम तो खुले आम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग करते हैं। ये जो सूद वाला मामला है, और अगर कोई इसके बारे में बयान दे अपने दौर में, वो कौन सा भी हुक्मरान हो, हमने उस वक़्त भी कहा था कि सूद के बगैर हम चल ही नहीं सकते, तो फिर अल्लाह से लड़ाई कर रहे हो। नुकसान हमारा ही है, खसारे में हम हैं, जीत अल्लाह की होगी, हम हारेंगे इस मामले में, क्योंकि फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। ये सूद वाला मामला और अल्लाह के रसूल के साथ खुला ऐलान जंग है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने, और जो राज़िक़ की पहचान है, जो रिज़्क़